नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 21 जून को दुनिया भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैसूर में प्रधानमंत्री ने दिया योग का संदेश, कहा स्वास्थ्य, शांति और मानवता के लिए योग बना वैश्विक पर्व। योग दिवस पर सिकंदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन, कहा योग दुनिया के लिए भारत की अनमोल देन, इस महान विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया योग दिवस। संसद सदस्यों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिकता के साथ किया योगाभ्यास। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को दिया एक अद्भुत उपहार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति से सरकारी आवास पर की मुलाकात। सुरक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक में शामिल हुए दोनों देशों के विदेश मंत्री। उपराष्ट्रपति की दिल्ली के सरकारी आवास पर जेएनयू के छात्रों से बातचीत, कहा लोकतंत्र में विरोध जताने का है अधिकार, लेकिन हिंसा का नहीं है स्थान। छात्रों को सफलता के लिए लक्ष्य ऊंचा रखने के साथ ही कड़ी मेहनत करने का दिया सुझाव। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। 21 जून को पूरी दुनिया ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। योग दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुख, शांति और स्वास्थ्य को सेलिब्रेट करने का वैश्विक पर्व है और अब समय आ गया है कि योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को हम पहचानें। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। इसीलिए इस बार के योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग रखा गया। प्रधानमंत्री ने इस विषय वस्तु को विश्व स्तर पर अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ सभी देशों का भी धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैसूर के पैलेस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 15,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास किया। योग शुरू करने से पहले कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग की यह अनादि यात्रा हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, अनंत सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। प्रधानमंत्री ने योग के महत्व को समझाते हुए कहा कि योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, योग हमारे समाज में शांति, योग हमारे राष्ट्र और विश्व में शांति लाता है। योग हमारे ब्रह्मांड में शांति लाता है। योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद किया।
बता दें कि पीएम मोदी ने ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साल में एक दिन योग के नाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सैकड़ों प्रतिभागियों के साथ योग किया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार है और सभी को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, साथ ही इसका लाभ उठाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व को भारत की अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन में शामिल कर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित योग शिविर को संबोधित करने के दौरान ये बातें कहीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग का अर्थ जुड़ना है। यह मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता और सामंजस्य पर जोर देता है। Yoga is for harmony. Yoga used for unity. Yoga is for integrity of the country as well as the body and mind. Yoga makes you physically fit and also mentally alert. It has been a great gift given by our forefathers to the humanity, and we, the present generation, must follow the tradition and continue it in our life. उन्होंने कहा कि योग में उम्र, जाति, धर्म और क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, यह सार्वभौमिक है और लोगों से योगाभ्यास करने, इसका प्रचार करने और इस पर गर्व महसूस करने के लिए भी कहा। Yoga has no barrier, no age, no caste, no region, no religion. That's why it is universal. योगा भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और प्राचीन काल से हमारे जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ और नया पीढ़ी को मैं सलाह देना चाहता हूँ, हमें अपने पूर्वजों की इस महान विरासत पर गर्व करना चाहिए और ये पूरी मानवता का भलाई के लिए योग का प्रचार करना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, ओलंपियन पीवी सिंधु और अन्य गणमान्य लोगों ने शामिल होकर योगाभ्यास किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में संसद सदस्य और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग हमेशा से हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा रहा है और अब योग का विस्तार पूरे विश्व में होता जा रहा है। विश्व पर्व के इस खास मौके पर संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद भवन परिसर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग के रूप में भारतीय संस्कृति ने विश्व को एक अद्भुत उपहार दिया है। असाधारण जीवन पद्धति के साथ उत्तम स्वास्थ्य को मार्ग दिखाया है। योग के रूप में भारतीय संस्कृति ने विश्व को एक अद्भुत उपहार दिया है। असाधारण जीवन पद्धति दिए और उत्तम स्वास्थ्य का मार्गदर्शन दिया है। योग शब्द का अर्थ जुड़ना। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये शरीर को आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक चेतना से जोड़ने का कार्य भी करता है। योग व्यायाम हमें
अच्छे स्वास्थ्य की दिशा की ओर ले जाता है, अच्छा सामर्थ्य पैदा करता है और लंबा सुखी जीवन जीने की राह दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग के रूप में भारत की प्राचीन विद्या, संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली को विश्व भर में मान्यता मिली और इससे भारत का गौरव बढ़ा है। 2022 के लिए योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानवता के सामने कठिन चुनौतियां हैं, जिसका योग के माध्यम से सामना करना संभव है। योग को विश्वव्यापी स्वीकृति से निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली को विश्व भर में व्यापक मान्यता मिली है, नई पहचान मिली है, भारत का गौरव सम्मान बढ़ा है और प्राचीन हमारी इस योग पद्धति के माध्यम से वैश्विक पटल पर भारत को उचित स्थान भी मिला है। इसके लिए आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाओ, उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम में संसद सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की भारत दौरे पर दिल्ली आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री से उपराष्ट्रपति आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन 3 दिन की सरकारी यात्रा पर भारत पहुंचे हुए थे। संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में कोविड संबंधी सहयोग, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत द्विपक्षीय संबंधों पर समीक्षा की गई। आपको बता दें कि कोविड महामारी के चलते पहली बार इस आयोग की व्यक्तिगत रूप से बैठक हुई। इससे पहले 2020 में वर्चुअल माध्यम से ये बैठक की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन की भारत दौरे पर उपराष्ट्रपति से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग संबंधित बातचीत हुई। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, साइबर सुरक्षा, नवीनीकरण, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हो ची मिन और पार्टी के सचिव गुयेन वान से भी दिल्ली के सरकारी आवास पर मुलाकात हुई। इसके साथ ही विवेक पत्रिका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर लोक नेता ते विश्व नेता पुस्तक भेंट की। वहीं उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हो ची मिन और पार्टी के सचिव गुयेन वान नेन ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। द्विपक्षीय और संसदीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के हो ची मिन सिटी के पार्टी सचिव महामहिम नुयेन वान नेन से संसद भवन में भेंट की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने वान नेन का संसद भवन में स्वागत किया। अपनी वियतनाम यात्रा का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हो ची मिन सिटी वियतनाम की बढ़ती समृद्धि, आर्थिक सफलता और आधुनिकीकरण का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और वियतनाम दोनों ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साथ मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हैं। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में सरकारी आवास पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने मानवता की प्रगति के लिए विश्व शांति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक सभ्य समाज में आतंकवाद, विभाजन और घृणा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पनपती है और किसी भी धर्म या धर्म के प्रतीक को कलंकित करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आकांक्षी नेताओं को सदन में अनुशासन, अच्छे आचरण के साथ ही लोगों के लिए समर्पित रहने की सलाह दी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, इसके सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार रखता है। एम वेंकैया नायडू ने ये सुझाव उपराष्ट्रपति निवास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान दिए। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारतीयों को न केवल अपनी संस्कृति पर गर्व है, बल्कि सभी संस्कृतियों और धर्मों का भी सम्मान करते हैं। We must represent our culture and we should not make extreme statements. We may dislike others, disagree, don't hate others. And making speeches hating other religions, other religious icons. You project your own icon. You respect your own this thing, but do not denigrate others. That is not part of Indian culture. The debate is going on and about our hate speech. This way or that way. I am not talking of one religion. Some people, they are selective in outrage and reaction. Only particular incident they remember other. That is also one of the reasons in this country for this sort of attitude. Anything extreme is not good. उपराष्ट्रपति ने राजनीति समेत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त महत्व देने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने मीडिया से विधायिकाओं में हंगामे को दिखाने से परहेज करने और रचनात्मक बहस को प्रमुखता देने का सुझाव दिया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली आवास पर ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उपराष्ट्रपति ने देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि छात्रों को मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सबसे बड़ा संपन्न संसदीय लोकतंत्र है और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का पालन करता है। हम सभी को भारत की इस गौरवशाली सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि घृणा और असहिष्णुता भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत की एकता, संप्रभुता की रक्षा करना हम सभी का दायित्व होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों के बीच हीन भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिसे हमें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। We are still suffering with the colonial mindset. The fellows came, they ruled us, they ruined us, they looted us, they cheated us. They cheated our minds also. That they are great, we are inferior, they are superior. The education system, may call a system or whatever education system, that has spoiled our minds. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से राष्ट्र के हितों को नुकसान होता है। Protest is a democratic right. Protest is to be peaceful. Violence against whom? Burning railways, burning buses, burning public offices means you are burning your future. This has to be understood by one and all. I feel sad, depressed sometimes when I hear the news. You have every right to express your view, but it should be organized, it should be systematic. It should not be violent. This has to be understood by one and all. If you have tension, you cannot pay attention. So peace is very much required. बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों के कई सवालों के जवाब भी दिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम से फिट रहने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि छात्र ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में दक्षता प्राप्त करें और अपनी मातृभाषा के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा दें। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई।
बीते सप्ताह लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 15 जून 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 15 जून 2022 को ही श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 15 जून को ही विशेषाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 16 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 जून 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 20 जून 2022 को जल संसाधन समिति की बैठक हुई। 21 जून 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 21 जून 2022 को ही सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।